राम, देव, भगवान, अल्लाह, खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। नमस्कार दर्शकों, यदि परमात्मा में सच्ची श्रद्धा और विश्वास हो तो एक छोटा सा माध्यम भी आपको ईश्वर से जोड़ सकता है। लेकिन यह जरूरी नहीं कि जो साधना आप कर रहे हैं वही आपको सही मार्ग पर ले जाए। कभी कभी हम सच्चे ईश्वर की तलाश में झूठे गुरुओं के चक्कर में पड़ जाते हैं और इसका परिणाम हमारे जीवन में दुख, कष्ट और पीड़ा के रूप में मिलता है। ऐसी ही एक कहानी है मेरठ, उत्तर प्रदेश के रहने वाले नरेश पाल जी की, जो एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी हैं। 1984 से ये डॉक्टर सोनक देव जी नाम के संत से जुड़े हुए थे और उनके बताए गए मार्ग पर भक्ति और साधना कर रहे थे। लेकिन इसके बावजूद इनके जीवन में कोई सुधार नहीं हो रहा था। ये शारीरिक और मानसिक परेशानियों से जूझ रहे थे। इनके जीवन में परिवर्तन तब आया जब इन्हें संत रामपाल जी महाराज की एक पुस्तक प्राप्त हुई। उस पुस्तक को पढ़ने के बाद इनके विचार बदल गए और इन्होंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली और इनका जीवन पूरी तरह बदल गया। यह जानना बेहद दिलचस्प है कि कैसे एक पुस्तक ने इनके विचारों को बदला, इन्हें सच्चे गुरु की पहचान कराई। दर्शकों, अब आइए सुनते हैं नरेश जी के जीवन परिवर्तन की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? नरेश पाल दास। नरेश जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं कंकरखेड़ा मेरठ का रहने वाला हूँ जी। सर क्या काम करते हैं आप? मैं अभी तो पुलिस फोर्स से रिटायरमेंट हो गया जी। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? मैं संत रामपाल जी महाराज से 2009 में जुड़ा जी। सर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी हाँ सर, मैं संत डॉक्टर सोनक देव जी से जुड़ा हुआ था सन 94 से, और वही भक्ति में 17 साल तक लगातार किया। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? ऐसा था जी, उस दिन हम लाइन के अंदर थे और संत रामपाल जी महाराज के जो भगत थे वो मंदिर में बैठे हुए थे, और उस मंदिर में मैंने जाकर उनको बोला, भाई आज विश्वकर्मा का दिन है, आप प्रसाद वगैरह ले आओ। तो बोला, यार विश्वकर्मा को किसने बताया? भगवान तो कबीर साहब है। मैंने उसको बोला, यार हमने तो कभी ऐसा सुना नहीं और देखा भी नहीं, ना कहीं पढ़ा, आप बोल रहे कि कबीर साहब भगवान है। बोला, मेरे पास एक बुक रखी, लाइन में जाके आप उसको पढ़ना, आपको पता लगेगा। तो भगत जी ने शाम के टाइम लाइन में मुझे वो पुस्तक दी, गहरी नज़र गीता में। मैंने उसको पढ़ा सर, और पढ़ते पढ़ते 2 दिन तक मैंने लगातार उसको पढ़ा, और इसके बाद मुझे टोटल ज्ञान हुआ कि गीता में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। इतना अच्छा उसके अंदर ज्ञान था कि मैंने प्रण कर लिया उसी दिन से कि मैं आज के बाद ये जो भक्ति मुझे बताई है डॉक्टर सोनक देव ब्रह्मचारी संत ने, ये मैं भक्ति बिल्कुल नहीं करूँगा। तो इसके बाद मैंने भगत जी से बोला, भगत जी मैं आपके गुरु से नाम लेना चाहता हूँ। तो भगत जी बोले, भाई 5 महीने बाद छुट्टी जाऊंगा, इसके बाद ही जो है ना आप नाम मिल सकता है। मगर ठीक है, मैं भी 5 महीने के बाद ही छुट्टी जाऊंगा। तो जैसे ही वो 5 महीने के बाद छुट्टी गई, मैं उनके घर ही चला गया जी, आश्रम गया और वहाँ से परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से नाम लेके आया मैं। सर आपने कोई गुरु बनाए थे और उनकी 17 साल तक भक्ति साधना की, फिर आपको संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक गहरी नज़र गीता में मिली। ऐसी उस पुस्तक में क्या लिखा था जो आपने 17 साल की भक्ति छोड़कर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली? जो हम भक्ति पहले कर रहे थे वो भक्ति सदग्रंथों से प्रमाणित नहीं थी, और जो भक्ति विधि संत रामपाल जी महाराज ने हमको दी वो सदग्रंथों से प्रमाणित थी सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? जी हाँ, मुझे संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद में बहुत लाभ हुए। पहला लाभ तो यही हुआ भगत जी कि मेरे को सद्भक्ति मिली सदग्रंथों के हिसाब से, और दूसरा लाभ मुझे ये हुआ कि मैं फोर्स के अंदर एक मैकेनिक पद पे था। तो एक गाड़ी नई रेज हुई थी जिसके बारे में मुझे भी ज़्यादा जानकारी नहीं थी। 8 दिन तक परेशान होने के बाद में लास्ट में मैंने छत्तीसगढ़ के अंदर तंबू के अंदर बैठा हुआ था, मैं मालिक को याद किया और संत रामपाल जी महाराज ने मुझे सारी चीज़ बताई
ऐसे कि ये नहीं करो, ये करो, ये नहीं करो, ऐसे करो। और मैंने वही चीज़ जा कर के सवेरे इस्तेमाल की गाड़ी के अंदर, तो मुझे वहीं पर फॉल्ट मिला। और तब मैंने संत रामपाल जी महाराज परमात्मा का पहली बार एहसास किया कि इस धरती पे कोई मालिक है जो अपने बच्चों के साथ हमेशा रहता है। दूसरा लाभ भगत जी मुझे ये मिला कि मेरठ में पोस्टिंग थी, तो घंटा घर पे जाके मेरी एक गाड़ी ख़राब हुई और मैं दूसरी गाड़ी मंगवाने के लिए अपनी यूनिट में फ़ोन कर रहा था। तभी जो है एक 35-40 साल का एक मनुष्य वो मेरे पास आया, भीड़ में से निकल करके, हल्की हल्की दाढ़ी थी उसके चेहरे के ऊपर। तो मेरे को आके बोला, भाई साहब क्या बात है? मैंने बोला, भाई कुछ नहीं, ये गाड़ी ख़राब होगी लेकिन इसमें करंट भी सही आ रहा, पेट्रोल सही आ रहा, रिले भी इसका सही है, लेकिन पता नहीं यार ये क्यों स्टार्ट नहीं हो रही। बोला, भाई साहब मैं देख सकता हूँ? मगर ठीक है भाई, आप देख लो। तो जैसे ही उन्होंने खिड़की खोली, एक नज़र मेरी उसी के पास थी, एक जगह से मैं फ़ोन भी कर रहा था और एक नज़र उनके ऊपर थी मेरी। उन्होंने सिर्फ खिड़की खोली और खिड़की खोलने के बाद मुझे मुस्कुराते हुए बोल के चले गए, हाफ सेल्फ मारना, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। और वो 10-15 गज दूर गए होंगे, भीड़ में जैसे ही विलुप्त हुए। इसके बाद मैंने खिड़की खोल के जैसे ही सेल्फ मारा, गाड़ी स्टार्ट हो गई। तब मुझे अचानक एहसास हुआ कि ये और कोई नहीं था, ये मालिक संत रामपाल जी महाराज थे। और मैंने उनको ढूंढने के लिए 10-15 कदम बहुत तेज़ी से दौड़ा, लेकिन परमात्मा वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तीसरा लाभ ये मिला कि हमारी प्रॉपर्टी का एक मामला ऐसा फंसा हुआ था कि 10 साल से उसका कोई निराकरण हो ही नहीं रहा था। मैंने अपने घर वालों को भी, अपने भाइयों को भी, दोनों को बहुत समझाया, भाई ये जो ज़मीन है इसको बिक्री कर दो और हम अपनी जगह अलग अलग ले लेते हैं, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं थे। लास्ट में मैंने संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाई, है मालिक आप ही जगत विधाता हो, आप ही परमात्मा हो मालिक, हे गुरुदेव आप ही इस समस्या का निराकरण करो, मेरे बस की तो बात है नहीं। तो 2 दिन के बाद जो भाई 31 साल से मेरे घर की देड़ी नहीं चढ़ा था, मेरे से कभी बोलता नहीं था, वही भाई मुझे रास्ते में मिला और बोला, भाई साहब राम राम। मैं कहा भाई राम राम। तो बोला, भाई वो ज़मीन बेचनी है। और 4-5 दिन के अंदर वो ज़मीन भी बिक गई, सारा काम हो गया। ये मालिक संत रामपाल जी महाराज ने बहुत ही बड़ा सिरदर्द जो मेरे सिर पर था वो टाल दिया। चमत्कार तीसरा मेरे साथ ये हुआ सर कि मैं जब रिटायरमेंट हुआ, रिटायरमेंट के समय पे मुझे थोड़ा पैसा मिला था और मैंने एक प्लॉट खरीदने के लिए वो एडवांस में उसको एग्रीमेंट के लिए दे दिया था। लेकिन क्या हुआ कि समय पे पैसा न मिलने के कारण वो बोला, भाई या तो आप बैनामा कर लो, नहीं तो ये पैसा मैं दूंगा नहीं। तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना लगाई, हे मालिक, हे दाता, मैं तो लूट जाऊंगा, पिट जाऊंगा मालिक, मेरा पैसा आना चाहिए। तो साल भर हो गया, बहुत परेशान हो गया मालिक। तो इसके बाद परमात्मा ने मेरे को बोला, भाई आपका नाम खंड चल रहा है, आप नाम शुद्ध करा लो, आपका पैसा आ जाएगा। संत रामपाल जी महाराज ने मुझे ये आवाज़ दी। इसके बाद मैं नहा के और लड़के को बोला, मैं कहा भाई मेरा नाम शुद्ध कर दो। तो उन्होंने मेरी परीक्षाएं ली थी और 14 मैसेज उसी वक्त आए, मेरा 12 लाख रुपया उसी वक्त आ गया। परमात्मा ने सबसे बड़ा लाभ मुझे ये दिया, संत रामपाल जी महाराज ने। हमारी पत्नी का तो ऐसा है जी, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के जब मैं नाम लेके आया था तो इनको भी नाम लेने के लिए मैंने बोला, लेकिन ये टस से मस नहीं होती थी, ये 24 घंटे टीवी में घुसी रहती थी। मैंने उसको बहुत समझाया लेकिन ये नहीं मानी। और इसके बाद फिर इसके साथ हादसे शुरू हो गए और ये छत से गिर गई। छत से गिरने के बाद इसकी 3 जगह से रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई, सिर में फ्रैक्चर हो गई, ये उठ बैठ चल फिर नहीं सकती थी। मैं उस वक्त छत्तीसगढ़ में पोस्टेड था, वहाँ से मैं 2 महीने की छुट्टी लेके आया और डॉक्टर ने बोला जी इसको हिलना डुलना बिल्कुल मना है, इसको अगर उठाना है तो सिर के नीचे हाथ दे कर उठाना पड़ेगा और लैट्रिन बाथरूम सब आपको करना पड़ेगा। मेरे सिर पर तो बड़ी मुसीबत आ गई। मैं तो ये सारा काम किया जी, घर में कोई करने वाला था नहीं। 2 महीने की छुट्टी से पहले ही मैं परमात्मा से रोज़ अरदास लगाता था, हे मालिक इसको ठीक कर दे। तो मालिक ने ठीक 1.5 महीने के अंदर ही अंदर उसको चारपाई से खड़ा किया, वो ठीक हो गई। इसके बाद मैं 2 महीने की छुट्टी लेकर फिर आया, फिर उसके साथ एक हादसा और हो गया। वो बाथरूम से चक्कर खा के गिर गए, उसका हाथ उतर गया। 2 महीने तक वो फिर खाट में पड़ी रही। इसके बाद मैं उसको बराबर बोलता रहा, आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ जाइए, नाम लीजिए, भक्ति कर लो, लेकिन वो सुनती नहीं थी और उल्टा ही गुरु जी को गाली गलौच और करती थी। फिर मैं भी हार मान गया और चुप बैठ गया, गुरु जी को गाली मत दीजिए, भक्ति कर चाहे ना कर। और मुझे भी भक्ति करने के लिए रोकती थी।
तो ऐसे होते होते 2 साल बीत गए। इसके बाद लड़की की शादी होनी थी। लड़की वाले को भी उसने बता दिया ऐसा झूला ऐसा लगेगा, और गांव से उठा करके पूरा शहर में लेके आई। वहाँ पर भी उसने मना किया, मैंने उसको, मगर ऐसा मत कर, लड़की जो दे रहा है उसने वो सब कुछ दे रहा है बेचारा, तू उसको परेशान मत कर। लेकिन वो नहीं मानी। मेरे लड़के की आखिरी शादी है, मैं लड़के की घोड़ी पे चढ़ के देखना चाहती हूँ। मगर ठीक है, जो देखना है देख ले। और ठीक शादी से 4 दिन पहले ही मेरे साथ भात नोतने जा रही थी, और रेल की पटरी जैसे ही क्रॉस करने लगे, उलझ के नीचे गिरी, और रेल की पटरी पे गिरते ही एक हाथ की 5 जगह से हड्डी टूट गई उसकी। बड़ी मुश्किल से मैंने प्लेटफार्म पर उसको उठा करके रखा। और जिस दिन लड़के की घुड़ चढ़ी थी, शादी थी, उस दिन वो हॉस्पिटल में उसका ऑपरेशन हो रहा था। तो इसके बाद में फिर एक ज्योतिष था जो हमारे लड़के का जानकार था, उसने बताया कि भाई तुम्हारी मम्मी की उम्र नहीं है, वो 2016 तक जो है ख़त्म हो जाएगी। मैंने उसना विश्वास नहीं किया ज्योतिषी के ऊपर, क्योंकि मैं तो परमात्मा से जुड़ा था, उसी मालिक से मैं अर्ज लगा सकता था। लेकिन दूसरी बार हमारी बहू हॉस्पिटल खाना लेके जा रही थी, और रास्ते में जहाँ रेड लाइट होती है वहाँ उसने विक्की रोकी हुई थी। वहीं पर एक संत उनको मिले, उन्होंने भी वही बात उसको बता दी। तब जाके मेरा माथा ठनक गया। मैंने उस ज्योतिषी को अपने घर बुला लिया। मैंने बोला भाई आपने ऐसा कैसे बोल दिया डायरेक्ट कि आपकी जो पत्नी है ये 2016 में डेथ हो जाएगी इसकी। बोला जी मैं नहीं बोला, इसकी मस्ती की रेखा बता रही है। और बोला तुम्हें यकीन नहीं है तो बुलंदशहर में एक मेरे गुरुजी रहते हैं, वहाँ लेके जाओ। तो उसे बुलंदशहर लेके चला गया जी। बुलंदशहर में जाके वहाँ गांव के 50-60 आदमी और बैठे हुए थे। तब उन्होंने बताया कि इन्होंने पहले भी 3 हमारे गांव के आदमी थे, उनको भी मृत्यु की घड़ी बताई थी कि इस टाइम पे आप मर जाओगे, और उस समय पर उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। तो तब मैं भी डर गया। तो मेरी पत्नी ने उनसे पूछा कि मेरी भी मृत्यु की घड़ी बता दो। तब उन्होंने बताया कि 32 हफ्ते का समय है, और इसमें भी आपके ऊपर इतने कष्ट आएंगे कि आप रो जाओगी। तो हमारी पत्नी डर गई और मेरे को बोली कि मुझे संत रामपाल जी महाराज के पास ले चलो, मैंने नाम दीक्षा लेनी है उनसे। तब मैं वहाँ से उनको आश्रम लेके आया। उस वक्त भी उनके हाथ में प्लास्टर लगा हुआ था। और फिर संत रामपाल जी महाराज के सामने जा कर के रोई कि पंडित ने मुझे ऐसे ऐसे बताया, गुरुजी मैं कैसे भक्ति करूँगी। तब गुरुजी ने उनको आशीर्वाद दिया कि मर्यादा में रह कर के भक्ति करना, और तेरे कुछ नहीं होगा। आज का दिन ले 4 साल का समय हो गया सर जी, आज तक उसका कान भी तत्ता नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से वो बिल्कुल सही सलामत है, और घर में सारा काम कर लेती है, और ठीक ठाक घूम रही। आज तक वो बीमार भी नहीं हुई। मेरे परिवार को संत रामपाल जी महाराज ने जीवन दान दिया। जब से संत रामपाल जी महाराज की शरण में आया हूँ सर, तब से मेरे घर में पूर्णतः शांति सुखमय जीवन और बगैर किसी कष्ट के जीवन जी रहे हैं। बहुत ही आनंद आ रहा है, सद्भक्ति करने को मिल रही है, और परमात्मा की दया से सब बहुत ही अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सर आप एक अच्छे पढ़े लिखे इंसान हैं, आप फोर्स से मैकेनिकल इंजीनियर से रिटायर्ड हैं। कुछ लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से उनके अनुयायी अंधश्रद्धा के तहत जुड़ते हैं, क्या ये बात सही है? क्या आप भी संत रामपाल जी महाराज से अंधश्रद्धा के तहत जुड़े थे? जी नहीं सर जी, मैं अंधश्रद्धा भक्ति के तहत नहीं जुड़ा। मैं तो पहले भी भक्ति कर ही रहा था, और मैं शरीर से भी स्वस्थ था, और आर्थिक स्थिति मेरी सही थी। मैं सिर्फ संत रामपाल जी महाराज से सद्भक्ति के कारण जुड़ा था। संत रामपाल जी महाराज है वो सद्ग्रंथों के आधार पर जो है सद्भक्ति देते हैं, और उन्हीं से हमको लाभ मिलते हैं। सर संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से अनेक चैनलों पे सत्संग आता है संत रामपाल जी महाराज का। उनके नीचे एक पीली कलर की पट्टी चलती है जिसके ऊपर नंबर लिखे होते हैं आश्रमों के। आप भी अपने उन नंबर पर फ़ोन करके पता कर लो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में नामदान सेंटर कहाँ है और उनके नंबर क्या है, और वहाँ से आप जुड़ सकते हो। धन्यवाद सर। सत सर। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान
जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आज हम सबको ये सत्संग सुनने को मिला। बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी को मनुष्य शरीर प्राप्त होता है, उससे भी पुण्यकर्मी प्राणी वो है जो सत्संग प्राप्त कर लेता है। पुण्यात्माओं, आप सभी उन विशेष पुण्यात्माओं में से हो, परमात्मा की आप विशेष प्रियात्मा हो जो सत्संग सुन रहे हैं। सत्संग में आने से हमें ज्ञान होता है कि हमारा जन्म हुआ किस लिए, हमारा जन्म हुआ तो मृत्यु क्यों हो रही है। हम सारा जीवन जिन भी वस्तुओं को कलेक्ट करने में लगा देते हैं, कोई मकान बनाया है, कहीं कोई कार खरीदी है, कितने कोई मोटरसाइकिल ली है और अन्य बहुत सा सामान हम इकट्ठा करते हैं और फिर हम तुरंत मर जाते हैं, मृत्यु हो जाती है। हम सारा जीवन यही सोचते रहते हैं कि ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये पुत्र मेरा है या बेटी मेरी है, ये कार मेरी है या कोठी मेरी है। मृत्यु के तुरंत बाद इस शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और जीव का पता नहीं वो कहाँ चला जाता है। तो ये हमारा कहाँ था, ये हमारा कैसे हुआ, ये प्रत्येक प्राणी को ये ज्ञान है कि मृत्यु बहुत बुरी चीज है और सभी मृत्यु से डरते हैं और मृत्यु कंपलसरी। तो ये ऐसा क्यों हो रहा हमारे साथ कि हम मृत्यु से डरते हैं। अपने शरीर की रक्षा के लिए हम अपने इस प्रॉपर्टी को भी बेच करके ट्रीटमेंट पर लगाना उचित समझते हैं ताकि हमारा जीवन बना रहे, और सब कुछ करने के उपरांत भी एक दिन मृत्यु होनी ही होनी है। और ये मृत्यु हमें बिल्कुल खटकती है, कतई नहीं अच्छी लगती। इसका कारण क्या है? कभी माइंड पर थोड़ा बहुत हम विचार करने की सोचते, वजन डालते हैं तो कोई विकल्प नजर नहीं आता था, क्योंकि हम देखा करते थे कि जिनको हम भगवान मानते हैं वो भी मरे, श्री राम श्री कृष्ण, और उनकी मृत्यु देखी जाए तो बहुत आम व्यक्ति से भी गलत ढंग से हुई। भगवान श्री रामचंद्र जी ने सरयू नदी में जल समाधि ली जीवित। भगवान श्री कृष्ण जी के पैर में विषाक्त तीर मार के उनका वध हुआ। तो अब हम सोचने पर विवश हो चुके कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। पहले तो हम इतना वजन नहीं देते थे क्योंकि हम सोच लेते थे मृत्यु होगी, लेकिन अभी नहीं। कोई 20 वर्ष का है, कोई 30 वर्ष का है, वह सोचता अभी थोड़ा मरना। मेरी तो 60, 70, 80, 90 वर्ष की उम्र बताते हैं। और जो 80, 90 तक पहुंच चुके हैं उनसे पूछकर देख लो, वो भी नहीं चाहते मृत्यु हो। कहते हैं अभी तो और 10-20 वर्ष है, 100 वर्ष तो जीते ही हैं। और कभी भी मृत्यु हो जाती है तो हमारा जो एस्टीमेट था वो गलत हो गया। तो हमारा एस्टीमेट एक जीव का एस्टीमेट है, अप्रोक्सीमेशन है। तो इसके लिए हमने परमेश्वर के द्वारा दिए गए उस ज्ञान पर चलना पड़ेगा, तभी हम सफल होंगे। अब हम मृत्यु को बिल्कुल पसंद नहीं करते, मृत्यु हो रही है। इसका कारण क्या है? क्योंकि हम ऐसे स्थान से आए हुए हैं
जहां मृत्यु नहीं होती थी और वृद्ध अवस्था भी वहां नहीं थी। प्राणी मनुष्य जीवन प्राप्त करके बुढ़ापा पसंद नहीं करता और कंपलसरी मृत्यु पसंद नहीं करता, कंपलसरी होगी। तो ये वहां नहीं थी जहां से हम आ गए अपनी गलती करके। अब चाहे कोई 70-80 साल वर्ष का हो गया है, वो भी नहीं सोचा मैं युवा दिखाई दूं, और किसी अच्छा कोई सेठ है या कोई राजनेता है, पैसे का ब्योंत है, विदेशों में जा करके, फॉरेन में जाके और पूरी अपनी स्किन वो कराते हैं चेहरे की, दोबारा उसकी बढ़िया मेकअप बनवा का सर्जरी करवा के और युवा दिखाई दूं। कितने दिन हो गया सर्जरी कामयाब, और फिर कभी गोली से मारा जा, एक्सीडेंट दुर्घटना मर जाता है, वह रहेगी मेकअप बड़ी बनाई। तो जो हमने इस मिट्टी से लाभ लेना था उसका हमने पता नहीं चला, इसको कैसे सदुपयोग करें। हम ऐसे लोक में रहते थे जहां वृद्धावस्था नहीं आती थी, सदा युवा रहते थे और मृत्यु नहीं होती थी। और जब तक हम उस स्थान पर नहीं डालेंगे तब तक ये रोग कटे नहीं या समस्या समाधान हो नहीं सकता। उसके लिए जानकारियां सत्संग में बताई जाती है। क्या बताया जाता है? तू कौन कहां से आने फंदा, देखो आगे बिरानी क्यों जलता। तू कौन कहां से आने फंसा, यहां आगे बिरानी क्यों जलता। चल थीर करूं अवगत नगरी, जा चौर सुहंगम अजब ढूरता। क्या बताते हैं कि तू कहां से आके फंस गया और यहां बिरानी आग में जल रहा है, और परमात्मा कह रहे हैं कि चल तुझे वहां ले चलता हूं जहां जीव कभी नहीं मरता। उस लोक में चलो जहां जाने के बाद फिर कभी मृत्यु नहीं होगी। वो सत्यलोक है। सत्यलोक से हम सभी आए हुए हैं, और यहां हम कैसे आगे, हमसे कौन सी भूल बनी थी, ये भी परमात्मा ने ही आकर हमें याद दिलाई है। क्योंकि हम जो गलती वहां कर चुके थे हम उसको गलती नहीं मान रहे थे। जो हम सतलोक में गलती किया करते थे हमने उस गलती को गलती नहीं माना था। इसलिए हमें आज तक भी ये महसूस नहीं हुआ था कि हमने कौन सी गलती कर दी जो यहां दुर्गति हो रही है। तो ये जानकारी आपको सत्संग में बताई जाती है, दी जाती है, और ये ज्ञान जो आपको सुनाया जा रहा है ये परमेश्वर ने स्वयं आकर ही बताया है। पुण्यात्मा, ये अमर कथा जो आपको सुनाई जा रही है ये सत्यनारायण कथा है, और हमने जो कथाएं सुन रखी हैं वो सत्यनारायण कथा नहीं थी। सत्यनारायण का अर्थ होता है सत्यनारायण। सत्य माने अविनाशी, जिसका नाश कभी ना हो, सच्चा भगवान, सच्चा साहेब, हम सत साहेब बोलते हैं उसको। और पहले उसको सत्यनारायण कहा करते थे। सत्यनारायण, नारायण का क्या अर्थ होता है कि जल के ऊपर विराजमान होने वाला परमात्मा। वो परमात्मा नारायण जो है ये कबीर देव है, कबीर साहब है, जो जल के ऊपर आके विराजमान होता है कमल के फूल पर। ये सत्यनारायण है, ये अविनाशी परमात्मा है। हम इसको सत साहब बोलते हैं, सत साहेब। जैसे साहब कहते हैं साहब, ये फलाना साहब, ये मंत्री साहब, प्रधानमंत्री साहब, तो हम उसको बोलने में थोड़ा साहिब बोल देते हैं, बोलने में सुथरा सा लगे साहिब। नहीं तो ये सत साहब कहो, सत साहब, सत साहब, एक ही बात।
तो सत्य साहेब यानी सत्यनारायण भगवान, सत्यनारायण, सत्य माने सच्चा, अविनाशी। तो हम जिनको सत्यनारायण मानकर उनकी कथा सुनते और सुनाते थे, वो सत्यनारायण नहीं थे, वे अविनाशी नहीं थे। जैसे विष्णु जी, श्री विष्णु जी, श्री ब्रह्मा जी, श्री शिव जी, ये नासवान थे। तो हमने अभी तक न तो सत्यनारायण का ज्ञान था और न ही सतलोक का। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। उसी परमेश्वर की कृपा से सनातन परम धाम और परम शांति। जब तक जन्म मृत्यु है जीव को शांति नहीं हो सकती, क्योंकि इस पृथ्वी पर आप किसी भी जीव को देख लो, किसी को भी चैन नहीं है। हम राजा लोगों को ये समझते थे ये बड़े सुखी हैं, इन जैसा दुखी धरती पर इंसान नहीं। ये सत्कर्म मान लें। अब इनके बस की बात नहीं, ये राज ना करें क्योंकि इनके भाग में लिख रखा है, इसकी इनकी किस्मत है, पिछले पुण्य है। उन पुण्यों के प्रतिफल में उनको ये समस्या मिली हुई है। देखो, एक छोटे से परिवार का एक मुखिया होता है जिसमें 5-7 सदस्य होते हैं। उनकी व्यवस्था में वो कितना दुखी रहता है। किसी कोई बीमार हो गया, किसी के कपड़े लेने हैं, किसी की फीस भरनी है, फिर विवाह के योग्य हो गए, विवाह ना हुआ तो चिंता होगी, तो फिर आगे मनमाने और समस्या, पुत्र ना हुए उनका तो समस्या। तो कहने का भाव ये है, वो एक ही छोटे से परिवार के पोषण में रात को भी सपने में भी दुखी रहता है। और राजा तो एक बहुत बड़े क्षेत्र का मुखिया बन जाता है, पिता बन जाता है। राजा प्रजा का पिता होता है और उसको कितनी चिंता रहती है, कहीं फ्लड आ गया है तो राजा को धक्कदेसी होगी कि दुर्घटना होगी तो उसी को समस्या होती है। कहीं कुछ बनाना है, कहीं कोई अशांति फैल गई है, कोई MLA खिसकन की सोच रहा है तो नींद आवा नहीं। तो यहाँ कहते हैं परमात्मा कि यहाँ शांति नहीं किसी प्राणी को। राजा लोग, निर्धन तो सोचता है धनवान सुखी, धनवान सोचते हैं कि राजा सुखी। राजा सोचता है कि भाई स्वर्ग में बताओ सुख तो वहां होगा। ये सत्कर मान लेना आप। इन राजा लोगों को सुख नाम की चीज नहीं है, सपने में भी नहीं सुख इनको। और फिर ये सोचते हैं स्वर्ग में सुख है। जिन बकवादों को हम सुख मानते हैं वो सुख नहीं है। परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल जबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। बेटा जाया खुशी हुई बहुत बजाए थाल, ये तो आना जाना लगा हुआ है जो कीड़ी का नाड़। अब राजा सोचते हैं कि स्वर्ग में सुख होगा। अब स्वर्ग के देवता जो उनकी दुर्गति, उनके इतिहास पढ़कर देखो पुराणों में, कभी असुर और देवताओं का, असुरों का युद्ध हो गया, राक्षसों का। कभी देवता हार गए, कभी असुर हार गए। इंद्र जो स्वर्ग का राजा होता है गद्दी छोड़ भाग गया, असुरों ने कब्जा कर लिया स्वर्ग पर। वो कहीं जंगल में भूखा प्यासा भटक रहा है और इंद्र सोचता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश सुखी होंगे। ये 3 लोग के एक एक विभागीय मंत्री हैं। अब ये ब्रह्मा विष्णु महेश कितने सुखी हैं। श्री विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण जी, श्री रामचंद्र जी, श्री रामचंद्र के रूप में राजा दशरथ के घर जन्म जब श्री विष्णु जी का हुआ, युवा हुए, युवा होते विवाह हुआ,
विवाह होते ही वनवास हुआ। वनवास से सीता का हरण हुआ, यानी उसकी पत्नी का रावण उठा ले गया, और फिर रावण के साथ युद्ध हुआ। पुण्यात्माओं, करोड़ों व्यक्ति मारे गए वहां पर। तब सीता की वापसी हुई। वापसी आने पर बड़ी खुशी मनाई, नगरी में दीप जलाए गए घी के। सीता के वापस, श्री राम के वापस आने पर, सीता लौटा लाने पर, और कुछ दिनों के बाद सीता जी का निष्कासन कर दिया श्री रामचंद्र जी ने स्वयं ही। किस बात पर के एक धोबी ने व्यंग कस दिया। वो अपनी पत्नी को धमका रहा था रात्रि के समय। वो किसी उस आपस में कहा सुनी होने से उस धोबी की पत्नी घर से बाहर चली गई थी कहीं अपने रिश्तेदारी में। फिर वो वापस लेकर आया तो उसको धमका रहा था कि मैं तुझे घर नहीं रखूंगा, तू 3 दिन कहाँ रही। मैं दशरथ के पुत्र जैसा नहीं हूं जो वहां पर 12 वर्ष तक रावण के पास रही, उसको फिर घर ले आया। उधर से श्री रामचंद्र जी राजा थे अयोध्या के। पहले राजा लोग अपनी प्रजा के दुख सुखों को स्वयं ही जाना करते थे। रात्रि के अंदर वेश बदल कर घूमा करते थे। ये बात जब देखा कि किस घर में क्या आवाज आ रही है, वहां खड़ा होकर सुना, तब उसने सुनने को मिला कि मैं उस राजा दशरथ के पुत्र रामचंद्र जैसा नहीं हूं जो रावण के पास उसकी पत्नी रही और उसको घर में रखे हुए है। तो सुबह निकल जाना यहां से। इस बात को सुनकर ही श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को निष्कासित कर दिया, निकाल दिया घर से, कि नगरी के लोग मेरे ऊपर व्यंग कस रहे हैं और मैं ये बात नहीं सुन सकता। पुण्यात्माओं, जब सीता जी को रामचंद्र जी लाने लगे, रावण का वध करके लंका का राज्य विभीषण को देकर, तब श्री रामचंद्र जी ने कहा था कि मैं तेरी परीक्षा लूंगा और यदि परीक्षा में सफल होगी तो मैं ले चलूंगा, नहीं तो नहीं ले चलूंगा। मैं तुझे अग्नि में जलाऊंगा, यदि तू अग्नि में जल गई तो समझूं तेरी कि तू कलंकित थी, तू रावण को समर्पित हो चुकी थी, और यदि अग्नि में तू नहीं जली तो मैं निष्कलंक जानूंगा, तब तुझे ले चलूंगा। ऐसा ही किया गया। सीता को अग्नि में बैठा दिया और हजारों की संख्या में दर्शक थे। सीता जी नहीं जली और सब ने कहा कि भगवान निष्कलंक है, माई निष्कलंक है, और इतनी कठोर परीक्षा लेकर के वापस अपने घर लाया था। और फिर एक व्यक्ति के कहने से श्री रामचंद्र जी ने उसको निकाल दिया, अपनी पत्नी को। तो कहाँ गई वो उसका अपना जजमेंट? तो ऐसे ये राजा के योग्य भी नहीं थे ये लोग, और हम इनको भगवान मान रहे थे। एक गर्भवती औरत को अपनी को घर से बाहर निकाल देता है, कहीं मरो कहीं जाओ, कोई बात थी या? फिर परीक्षा लेने की क्या जरूरत थी? और क्यों इतनी दुनिया मरवाई, फिर छोड़ देता रहे, रावण के पास ही रहती हो। पुण्यात्माओं, यहाँ का राजा काल भगवान है और ये नहीं चाहता कि यहाँ के प्राणियों को परमात्मा का पता लग जाए, जिस कारण से इसने इनको भगवान सिद्ध करवा रखा था अपने नकली दूतों के माध्यम से। और फिर क्या होता है लास्ट में, श्री रामचंद्र जी ने अश्वमेघ यज्ञ घोड़ा छोड़ दिया कि पूरी पृथ्वी पर शासन प्राप्त करने के लिए, कि इस घोड़े को जो पकड़ेगा वो युद्ध करे मेरे साथ। वो घोड़ा उन्हीं के पुत्रों ने, जो सीता जी ने बाहर जाके जन्म दिया था ऋषि वाल्मीकि की कुटिया में,
एक पुत्र गर्भ में था, दूसरा फिर वाल्मीकि जी की मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण एक घास से यानी कुसा से, या घास होती है डाब, इससे एक लड़का बनाया था। ये अलग कहानी है, फिर बताएंगे। तो लव और कुश नाम से प्रसिद्ध हुए। लव तो सीता के गर्भ से जन्म हुआ था और कुश को वाल्मीकि जी ने अपनी भक्ति शक्ति से उसको बनाया था। लव और कुश युवा थे, उन्होंने वो श्री रामचंद्र जी का घोड़ा पकड़ लिया। फिर उनका पिता पुत्रों का युद्ध हुआ तो दोनों ने छक्के छुड़ा दिए राम के, और सीता जी फिर भी उनके हाथ नहीं आई और वो पृथ्वी के अंदर समा गई। और श्री रामचंद्र जी ने आकर के सरयू नदी के अंदर, यहूदा के साथ से बह रही एक सरयू दरिया, उसमें जल समाधि ले ली इसी दुख में। अब श्री कृष्ण जी का इतिहास देख लो। श्री विष्णु जी अवतार श्री कृष्ण जी, श्री राम वाली, श्री रामचंद्र जी के जीवन वाला भोग भोग के वो प्राणी श्री कृष्ण रूप में फिर जन्म हुआ। सारा जीवन दुखी रहा श्री कृष्ण, सारा जीवन जेल में जन्म हुआ, माता पिता कैद में, कभी मामा शत्रु हो गया, कभी पूतना मारने जा रही है, कभी केसी, कभी चाणौर शत्रु हो गया, कभी जरासिंह लड़ने को आ रहा है, कभी शिशुपाल से युद्ध हो रहा है, कवासुनी हो रही है, और कभी फिर काल्यवन आ रहा है। इस दुख में श्री कृष्ण जी ने मथुरा का त्याग कर दिया और ऐसे स्थान पर रहने लगे जहां कोई ना पहुंच सके। समझदार व्यक्ति यही सोचते हैं, राड से बाढ़ अच्छी होती है, झगड़े से बचाव अच्छा होता है। श्री कृष्ण जी उन सबको भी मार सकते थे, क्योंकि वो त्रिलोक के में एक विभागीय मंत्री है, एक विशेष शक्ति होती है प्राणी में, वो उनके अंदर शक्ति थी। लेकिन यही सोचा था कि किस किस ने मारूं, या तो सबकी बुद्धि भ्रष्ट। तो श्री कृष्ण जी ने द्वारका बनाई। समुद्र के बीच में एक टापू था जिसका केवल एक गेट था, द्वारिका, एक द्वार की नगरी। और ये सोच करके वहां यदि इतनी दूर, पहले तो कोई आवेगा नहीं, ऐसे स्थान पर जा रहे हम, और वहां कोई आवेगा युद्ध करने तो हम एक ही तरफ से उसका सामना कर सकते हैं, इसलिए एक गेट था उसका, और बाकी 3 समुद्र था 3 तरफ। तो वहां श्री कृष्ण जी चले गए, अपना अधिकतर सारा ही जीवन वहां व्यतीत किया। यहाँ तो ज्यादा से ज्यादा 18 साल के 20 वर्ष के तक यहाँ रहे थे द्वारका में, और बाकी फिर लगभग 200 वर्ष तक जिए थे श्री कृष्ण जी, और बाकी का समय द्वारका में व्यतीत किया था उन्होंने। तो अब ये जो लोग अनजान संत ऋषि, ये गुरु नकली हमें भ्रमित करते हैं कि द्वारका का उस गोवर्धन का की परिक्रमा करनी चाहिए और वृंदावन अवश्य जाना चाहिए, मथुरा में अवश्य जाना चाहिए, वहाँ हमारे भगवान ने लीला की है, उनके चरण कमल टिके हैं, वहाँ घूमा करते थे, स्नान किया करते थे। अरे श्री कृष्ण जी यहाँ तक 20 वर्ष रहे थे मथुरा में, बाकी 180 साल तो वहाँ रहे हैं द्वारका में, और वहाँ का नामो निशान मिट गया उस द्वारका को। इसलिए वहाँ खत्म की द्वारका, समुद्र में डूब गई श्री कृष्ण जी की मृत्यु के बाद, और यादों का विनाश हो गया था, आपस में लड़के मर गए थे, और जो बाकी शेष औरतें बची थी उनको अर्जुन ले आया था, सब खाली हो गई थी द्वारका। उसके बाद वो समुद्र ने डबो दी थी, अंदर चली गई। कारण यही था कि भगवान ने सोचा कि यहाँ आएंगे फिर ये धक्के खान द्वारका में इतनी दूर, इसलिए उसका नामो निशान मिटवा दिया था। अगर आज द्वारका होती तो ये नकली कहते द्वारका में भगवान रहे थे, वहां जाया करो, वहां बहुत पुण्य होता है। उस द्वारका में तो सत्यानाश होया था, सारे यादव कटका मर गए थे वहां पर। आज भी जाते हैं वहां बहुत से श्रद्धालु। तो कहने का भाव यह है कि जब तक आत्म ज्ञान बिना नर भटके, इस तत्व ज्ञान बिना नर भटके, कदे मथुरा कदे काशी,
फिर श्री कृष्ण जी का फिर कैसे अंत हुआ? श्री कृष्ण जी के सामने पूरा यादव कुल आपस में लड़का मर गया, पोते पड़पोते रिश्तेदार सब आपस में कट कर मर गए। और वो सारा सांग देख कर, वो सारा अनर्थ देख कर जब श्री कृष्ण जी की मृत्यु हुई, एक परिवार के सामने एक आधे की मृत्यु हो जाती है, उसका कलेजा फट जाता है, रो रो के पागल हो जाता है इंसान। तो पुण्यात्माओं, आज तक हमें सत्यनारायण कथा नहीं मिली थी, और ये सत्य कथा है। सत्यनारायण का अर्थ है सच्चा भगवान, और सच्चे भगवान की सच्ची कहानी, सच्ची कथाएं। तो प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा ने बताया कि तुम जब तक जन्म और मृत्यु के अंदर हो, सुख नहीं हो सकता, शांति नहीं हो सकती। अब इंद्र सोचता है ब्रह्मा विष्णु महेश सुखी होंगे। अब इन ब्रह्मा विष्णु महेश की आप देख रहे हो, श्री राम की, श्री विष्णु जी की, श्री कृष्ण जी की कैसे दुर्गति हुई। श्री कृष्ण यानी ब्रह्मा विष्णु महेश सोचते हैं कि परमात्मा कोई और है, हम सुखी नहीं हैं। अब प्रसंग चल रहा है कि सत्यनारायण कथा जो है, सत्यनारायण का अर्थ है अविनाशी परमात्मा। ब्रह्मा विष्णु महेश ये सत्यनारायण नहीं है। श्री विष्णु जी को हम सत्यनारायण जानकर किसकी कथा सुना और सुनाया करते थे, सुनते और सुनाते थे। आपको दिखाते हैं कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी ये सत्यनारायण नहीं थे, अविनाशी भगवान नहीं थे, ये नाशवान थे, इनकी जन्म मृत्यु होती थी। एक झलक दिखाएंगे आपको, समझदार को संकेत बहुत होता है। देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत, श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये इसके संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी। ये कहाँ से मुद्रित है? प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसका एक थोड़ी सी झलक दिखाते हैं। 123 पृष्ठ, तीसरा स्कंद, 123 पृष्ठ है ये, तीसरा स्कंद। भगवान विष्णु, श्री विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की स्तुति करते हुए बता रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु। हमारा तो जन्म और मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये प्रकृति दुर्गा को कहते हैं, ये भी ध्यान रखना, ये गीता जी में काम आओगा आपके। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। ये स्पष्ट हो गया। शंकर भगवान कहता है कि मैं जब ब्रह्मा भी आपसे उत्पन्न हुआ तो उसके बाद मेरी उत्पत्ति हुई, क्या मैं आपका बच्चा नहीं हुआ? मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। ये शिवे उसी को बोलते हैं, दुर्गा को। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम यानी ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, शंकर भगवान नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब इस पवित्र पुराण ने, इस श्रीमद् देवी भागवत पवित्र पुराण ने 4 कंसेप्ट क्लियर कर दिए।
एक तो ये कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये सत्यनारायण नहीं है। और दूसरा ये हो गया कि दुर्गा इनकी माता है तीनों की। तीसरा ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और चौथा कंसेप्ट ये क्लियर हो गया कि ये केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, यानी जिसके भाग्य में जो कुछ लिखा है उतना ही दे सकते हैं। दुख है तो दुख ही देंगे, ये उसमें परिवर्तन नहीं कर पाओगे। और सुख है आपके भाग्य में तो उसको भी यदि आप इनकी भक्ति करते हो तो निर्बाध दिला देंगे। लेकिन ये कर्म, आपके कर्म में दुख है तो उसको परिवर्तन नहीं कर सकते। ये किसी भी प्रकार के पाप कर्म दंड का नाश नहीं कर सकते, ना संचित कर्म को नाश कर सकते और न ही ये प्रारब्ध के कर्म का नाश कर सकते। और संचित जो हम कर रहे हैं, जो क्रियावान है, ये भी उसको नहीं बदल सकते। जैसे महाभारत का युद्ध हुआ, श्री कृष्ण जी ने बहुत कोशिश की, यानी विष्णु जी ने, कि ये युद्ध ना हो। उनकी 100 प्रयत्न करने पर भी युद्ध होकर ही रहा। तो जो क्रियावान कर्म थे वह भी ना बचे, उनको भी नहीं चेंज कर सके। कितना अनर्थ हुआ, करोड़ों व्यक्ति मारे गए। वो सारा पाप पांडवों के सिर पर रखा गया। और प्रारब्ध के कर्म को ये अपना भी नहीं काट सकते। प्रारब्ध तो दूसरों का नहीं कैसे काटेंगे। जैसे श्री राम रूप में श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव के भाई बाली को मारा था। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। दर्शकों, आज हम आपको शशि प्रभा जी का अनुभव सुनाते हैं, जो चंडीगढ़ पंजाब की रहने वाली हैं। इनकी कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। शशि जी खुद और इनका पूरा परिवार शारीरिक व मानसिक रूप से परेशान था। इनके पति नशे की लत के शिकार थे। इन्हें अपने जीवन में कोई खुशहाली नजर नहीं आ रही थी। शशि जी पहले हिंदू धर्म में प्रचलित सभी भक्ति साधनाएं करती थी। कोई भी व्रत ऐसा नहीं था जो इन्होंने नहीं किया हो। लेकिन इन सब साधनाओं से भी इन्हें कोई लाभ नहीं मिला। आखिर क्यों? जो भक्ति साधना शशि जी ने की उससे इन्हें कोई लाभ नहीं मिला। इतनी भक्ति साधना करने के बाद भी ये क्यों सुखी नहीं थी? आखिर क्यों शशि जी ने अपनी पहले वाली साधना छोड़कर संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई भक्ति साधना को अपनाया? कैसे इनके पति की नशे की लत छूट गई? कैसे ये पूर्ण रूप से सुखी हो गई? दर्शकों, अब आइए सुनते हैं शशि जी की कहानी इन्हीं की जुबानी। बहन जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? शशि प्रभा। कहाँ से आए आप? चंडीगढ़ से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? 2004 दिसंबर में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति करते थे? हम सभी देवी देवताओं की पूजा करते थे जी। सोमवार को शिव जी का, मंगलवार को हनुमान जी का, संतोषी माता का, शनिदेव का, काली माता का, कोई नहीं छोड़ा हमने। वीरवार को भी सब पूजाएं करते थे। जब आप सभी देव देवताओं की पूजा कर ही रहे थे तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों गए? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में इसलिए गए क्योंकि मेरी बहन ने मुझे बताया कि वो पूर्ण संत हैं जो धरती पे आए हैं। हम जो परमात्मा के लिए हम भटक रहे थे, तो वो सच्ची भक्ति बताते हैं, सच्चा ज्ञान बताते हैं और उससे हमें मोक्ष प्राप्त होगा। तो इसलिए मैं संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में गई। बहन जी, जो भक्ति विधि संत रामपाल जी महाराज ने आपको करने के लिए दी है, उसको करने के बाद आपको और क्या लाभ मिले? मुझे भगत जी बहुत ज़्यादा लाभ मिले। सबसे पहले तो मैं अपने शरीर से दुखी थी। मेरे को रीढ़ की हड्डी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। मेरा मणका दबा हुआ था, ना मैं कोई काम कर पाती थी, ना मैं झुक के कुछ भी सिर धोना या झाड़ू लगाना कुछ भी नहीं कर पाती थी। तो वो मुझे सबसे पहले तो वो ठीक हो गया। और उसके बाद घर में एक बार ऐसा हुआ कि मैं ऑफिस जा रही थी, तो हमारी जो है मेरे मन में आया कि गैस खुली पड़ी है, वापस जाओ और बंद करके आ। तो मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा नहीं, शायद मेरा वहम होगा। तो मैं चली गई ऑफिस। और जब बच्चे स्कूल से आए 2:30 बजे,
तो उनको गैस की स्मेल आई, उन्होंने ताला खोला, अंदर गए, उन्होंने सारी लाइटें जला दी, पंखे चला दिए, किचन में जाके एग्जॉस्ट फैन भी चला दिया और फिर मुझे फ़ोन करके बताया कि मम्मी आज तो आप गैस खुली छोड़ गए थे। और मैं भगत जी मैं हैरान रह गई कि मुझे ऑफिस वालों ने बोला कि बच्चों ने लाइट पंखा कुछ चला तो नहीं दिया। तो मैंने कहा बच्चों ने तो मुझे फ़ोन पे बताया कि उन्होंने सब पंखे चला दिए, दरवाजे खोल दिए और कुछ भी नहीं हुआ। और सर जी आप हैरान हो जाओगे सुन के कि वहाँ पे जोत भी जल रही थी घर में। और मैं हैरान हो गई सुन के कि भाई जोत भी जल रही है, तो बच्चे भी ठीक है मेरे, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। सबसे बड़ा लाभ मुझे ये हुआ। उसके बाद एक बार बेटी मेरी एक्टिवा पे जा रही थी, उसको एक गाड़ी वाले ने बहुत ज़ोर से धक्का मारा और वो भाग गया। उसके सिर में चोट लगी, उसके पूरे खूनो खून हो गई, वो उसकी याददाश्त चली गई। उसको जब किसी ने देखा सड़क पे, पुलिस वाले उसको लेके गए सेक्टर 16 हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे उसकी याददाश्त चली गई थी। उसने अपना नाम भी वहाँ पे गलत लिखवाया। तो मुझे फ़ोन आया कि आपकी बेटी का ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया है। और मैं जब भाग के वहाँ पे पहुँची ऑटो करके, तब तक आधा पौना घंटा बीत चुका था, उसकी याददाश्त वापस नहीं आई थी। और मैं रास्ते में परमात्मा को पुकारती गई, नाम चलाती गई। मैंने कहा हे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज, कल मैंने सत्संग में आना है तो आप हमें ज़रूर बुलाना, मैंने आना ही आना है। बेटी को आपने ठीक करना है, आपकी बेटी है। तो जब मैं वहाँ पहुँची, मैंने बेटी को देखा, मैंने उसको बोला बेटे नाम चलाओ, जो हमें बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने नाम दिया हुआ है वो नाम चलाओ। तो उसकी एकदम याददाश्त वापस आ गई, उसको याद आ गया कि हाँ ये मेरी मम्मी है, हमें नाम लिया हुआ है हमने। तो उसने भगत जी नाम चलाना शुरू किया और वो उसको ओटी में लेके गए। डॉक्टर ने बोला कि इसके सारे बाल कटेंगे यहाँ से और इसको स्टिच लगेंगे। तो जब वो ओटी में लेके गए, उन्होंने नाई बुला लिया बाल काटने के लिए और बेटी रोई जा रही थी कि मुझे बाल नहीं कटवाने। तो मैंने उसको बोला तू सिर्फ नाम चला, परमात्मा पे छोड़ दे, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज पे। तो फिर जब वो अंदर गए ओटी में, नाई भी बुला लिया उन्होंने, स्टिचेस का सामान भी बुला लिया। तो उन्होंने सर जी सारा सिर खोल के देखा बेटी का, कहीं कोई पता ही नहीं चल रहा था ब्लड आया कहाँ से है। कहीं कोई चोट नहीं थी, ना उसको कोई टांके लगे, ना उसके कोई बाल कटे। और सारा उसका सीटी स्कैन, एक्सरे जो भी हुआ उसमें सारी रिपोर्टें बिल्कुल नॉर्मल आई और वो बिल्कुल ठीक हो गई। और अगले दिन हम सत्संग में भी गए। उसके अलावा हमें घर में, जैसे मेरे पति नशा करते थे, तंबाकू खाते थे, शराब पीते थे, तो वो उन्होंने मेरे से पहले उन्होंने नाम लिया था, उन्होंने वो सब छोड़ दिया और घर हमारा ऐसा सुखी हो गया, ऐसा स्वर्ग जैसा हो गया। नाम लेने से पहले तो हमारे घर में बहुत दुख क्लेश रहता था, हर टाइम झगड़ा होता था शराब पीने की वजह से, और वो सब बंद हो गया, घर में सुख शांति आ गई हमारे। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज ने जो भक्ति विधि दी है उसको करने से आपको और क्या लाभ मिले? ऐसा है, जब हमने नाम नहीं लिया था उससे पहले मैंने कई बार ट्राई किया था बैंक में जाके कि मैं लोन लूं, क्योंकि मुझे घर में थोड़ा काम करवाना था। घर हमारा काफ़ी गंदा था, जैसे हमने नया खरीदा था। तो मैं जब कई बार गई, उन्होंने मुझे कभी कहते थे ये स्टैम्प पेपर नहीं है, कभी वो स्टैम्प पेपर नहीं है, कभी सैलरी स्लिप लाओ, कभी कुछ रह जाता था। तो वो ज़्यादा मतलब इग्नोर मारते थे। तो जब मैंने तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम ले लिया, उसके बाद 2-4 दिन ही हुए थे मैंने ऐसे बैठे हुए ऑफिस में सोचा कि मैं लोन के लिए एक बार पता करूं। तो मैंने ये नहीं सोचा था कि मैंने नाम ले लिया, इसलिए मेरे को तो ऐसे लगा कि मुझे एक बार फिर ट्राई करना चाहिए। मैं सारे कागज़ उठा के बैंक में गई, तो मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया कि मैं सीधा बैंक मैनेजर के पास ही चली गई। तो मैंने कहा सर मुझे ऐसे ऐसे लोन लेना है, तो देखिए मुझे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो उन्होंने मेरे से सारे कागज़ लिए, मुझे कुछ नहीं बोला, बस बोला कि बैठ जाओ। उन्होंने कंप्यूटर में पता नहीं क्या कुछ करना शुरू कर दिया और थोड़ी देर बाद मुझे कहते कि गारंटर को बुला लो। मैंने गारंटर को बुलाया और उनसे साइन करवाए और फिर मुझे कहते कि ठीक है आपका काम हो गया, आप जाओ। मैंने कहा सर मेरे को पैसे परसों तक चाहिए, तो कब तक हो जाएगा? वो कहते कि पैसे तो आपके अकाउंट में आ गए, आप अभी निकलवा लो चाहे। मतलब काम ऐसे बनने लग गए थे, हर कदम पे काम हम सोचते थे और पहले ही हो जाता था। और भगत जी इतने ज़्यादा लाभ हैं कि मैं क्या बताऊं आपको। हर कदम पे परमात्मा हमारी सुन लेते हैं। जैसे हम कोई काम सोचते थे और पहले हो जाता था। जैसे मेरी बेटी ने सोचा कि मुझे नर्सिंग करनी है, हमने तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से पूछा कि क्या ये नर्सिंग कर ले, तो परमात्मा ने बोला कि तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने बोला कि नहीं, बच्चों के जो है ना नर्सिंग नहीं, आप डॉक्टरी करवाओ इसको। तो स्कूल से आए उसके कॉलेज वाले और उसको स्कूल से लेके गए और उसकी सिर्फ 25,000 रुपये 1 साल की फीस में
4 साल की उसने डिग्री कर ली और आज वो डॉक्टर बन चुकी है और दुबई में जॉब कर रही है। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि पहले आप सभी देव देवताओं की पूजा करते थे, उस साधना को करने के बाद आपको कोई लाभ नहीं मिले और जब आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए तो आपको बहुत सारे लाभ मिलने लगे। तो आपको क्या भिन्नता नजर आती है कि पहले जो साधना आप करते थे और संत रामपाल जी महाराज ने जो भक्ति विधि आपको दी है उसमें आपको क्या भिन्नता नजर आती है? आप क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज जी ने जो हमें भक्ति दी है वो वेदों और शास्त्रों के अनुसार दी है। उस भक्ति में ताकत है, उस परमात्मा की वाणी में ताकत है जो सतगुरु रामपाल जी महाराज हमें शास्त्रों के अनुसार भक्ति करवाते हैं। बहन जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज आपको शास्त्रों के अनुसार भक्ति दे रहे हैं, शास्त्रों के अनुसार भक्ति से आपका क्या तात्पर्य है? मतलब जो वेदों में लिखा है, जो गीता में लिखा है, जैसे हमारे को नाम लेने से पहले हमारे मम्मी हमें कहते थे हर रोज 18वां अध्याय पढ़ लिया करो। हमें ये नहीं पता था 18वां अध्याय पढ़ने से लाभ है या उसको समझने से लाभ है। तो हमें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने उस 18वें अध्याय में लिखा क्या है उसको खोल के बता दिया कि परमात्मा ये कहते हैं कि भाई जो तत्वदर्शी संत है, जो 3 नाम का जाप देते हैं और जो जन्म मरण से छुटवाएं, जो मोक्ष प्राप्त करवाएं, वही भक्ति हमें करनी चाहिए। और वो भक्ति वेदों में लिखी है, शास्त्रों में लिखी है, गीता में लिखी है। बाकी जो संत हैं वो कुछ भी बोलते हैं, कोई राम की कहानी सुना देता है, कोई कृष्ण की सुना देता है, लेकिन हमें मोक्ष तो इसी भक्ति से मिलेगा ना जो परमात्मा हमें शास्त्रों के अनुसार बताते हैं, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज। बहन जी, देखिए आपने कहा कि संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में हजारों लाखों धर्मगुरु हैं जिनके बहुत सारे शिष्य हैं, तो भगत समाज इस बात का निर्णय कैसे कर पाएगा कि कौन धर्मगुरु सही भक्ति विधि बता रहा है, कौन गलत? परमात्मा का सत्संग सुनना पड़ेगा उनको, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनना पड़ेगा, उनका ज्ञान सुनना पड़ेगा। उनको अगर मोक्ष चाहिए, जैसे हम बचपन से ही सोचते थे कि परमात्मा कौन है, कहाँ मिलता है, कहाँ रहता है, हमें उन सवालों के जवाब तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से, उनका ज्ञान सुनने से मिला। तो उनको ज्ञान सुनना पड़ेगा, परमात्मा का सत्संग सुनना पड़ेगा, तभी वो समझ पाएंगे और कंपैरिजन कर पाएंगे कि वो जहाँ पहले जा रहे थे, सुन रहे थे, वहां पे वो क्या बताते हैं और ये क्या बताते हैं। बहन जी, अगर हम बात करें संत रामपाल जी महाराज की, तो संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये भी कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज देव देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं। जैसे कि पहले आप सभी देव देवताओं की पूजा करते थे और अब आप संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई भक्ति कर रहे हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज देव देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं? नहीं, वो भक्ति नहीं छुड़वाते हैं, वो हमें सही भक्ति बताते हैं। देवी देवताओं के कौन से नाम जपने वाले हैं जिनसे हमें लाभ मिलेगा, वो सब देवी देवताओं का नाम जपवाते हैं, लेकिन विधि अनुसार बताते हैं, तो वो नाम जपने से हमें लाभ मिलता है। बहन जी, जैसे कि हम देखते हैं कि आपने बहुत सारी अलग अलग प्रकार की साधनाएं की, आपने व्रत उपवास भी किए, आपने कठोर साधनाएं भी की। ऐसे हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग प्रकार की साधनाएं करते हैं। तो बहन जी, आपको वो भक्ति करने से कोई लाभ नहीं मिला, तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो लोग आज भी उस भक्ति विधि में आरूढ़ है? सब समाज से हाथ जोड़ के विनती करना चाहती हूँ कि सबको ही परमात्मा की तलाश होती है, सबको ही मोक्ष चाहिए, सबको ही सुख चाहिए। तो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए और उनका ज्ञान सुने, उनको समझे और उसके बाद वो निर्णय करें कि क्या सही है, क्या गलत है। अगर वो सुनेंगे तभी उनको समझ में आएगा। वो दुनिया की बातों में ना जाएं, मीडिया क्या बता रहा है, क्या दिखा रहा है, वो ना समझें, उस चीज़ को ना सोचें। सत्संग सुने, परमात्मा का ज्ञान सुने, उसके बाद भी निर्णय कर सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें